आज 26वीं पीएसी वाहिनी के बैरक का लोकार्पण समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण अहर्निश सेवारत प्रशासन संवर्ग के सानिध्य में करें। तालियों के साथ यह लोकार्पण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में संपन्न होता हुआ सादर धन्यवाद महोदय। आज 26वीं जिनका अतिशय पावन नाम शिव स्वरूप उस सदगुरु को बारंबार प्रणाम। गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा के संवाहक नव सृजन की आकांक्षाओं से प्रेरित उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर जोन के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक मुथा जैन जी, एडीजी पीएसी श्री रामकृष्ण स्वर्णकार जी, पीएसी के सभी अधिकारीगण, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी विशिष्ट नागरिकगण, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 प्रशिक्षुगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश पुलिस को आज की इस नई सौगात के लिए, जिसमें पीएसी 26वीं वाहिनी पीएसी को G+11 का ये नया बैरक यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसकी मैं हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ एक नया चिकित्सा केंद्र पीएसी वाहिनी को आज यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसकी भी मैं बधाई देता हूं। देश के अंदर सेना बाह्य सुरक्षा का दायित्व निभाती है, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल पुलिस की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम सिविल पुलिस की बात करते हैं तो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश लगातार पुलिस बल में सिविल पुलिस की कमी की चुनौतियों से जूझ रहा था। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांति की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। एक सपना था, कारण था तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में लाखों की संख्या में पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे, लेकिन नियत का भाव, सही नियत न होने के नाते तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जब भी वे पुलिस की भर्ती निकालते थे, कुछ न कुछ ऐसी खामी छोड़ते थे जो बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे।
और बाद में न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती करने के साथ ही अभी हाल ही में 60,244 देश ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती है और सबसे बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की नौबत नहीं आई पड़ी। किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो सख्ती के साथ उससे निपटने का काम सरकार ने किया। परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने एक साथ 60,244 को मिलाकर के 2,16,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पिछले 8 वर्षों में संपन्न करके देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। मुझे याद है आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता केवल 3,000 थी और आज ये 60,200 पुलिस कार्मिक नवप्रशिक्षु एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के ही प्रशिक्षण केंद्रों में पीएसी वाहिनियों में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। यानी हमने इसकी क्षमता को कितना अधिक बढ़ाया है यह अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि 3,000 से बढ़कर के हम आज 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को एक साथ संपन्न कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था, 2 ही महीने हुए थे, मैं अचानक एक दिन लखनऊ पुलिस लाइन के बैरक का निरीक्षण करने के लिए गया। अचानक जब मैंने वहां बैरक का निरीक्षण किया तो मैं भौचक था। टूटे हुए खपड़ेल के नीचे पुलिस के जवान जैसे तैसे वहां पे रह रहे थे। मेरे पुलिस लाइन में पहुंचने की खबर के बाद डीजीपी और अन्य अधिकारी भी दौड़े दौड़े वहां आए और मैंने उनको उस समय कहा था, मैंने कहा देखो आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वह है उत्तर प्रदेश के सामने परसेप्शन का, बेहतर कानून व्यवस्था का, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का। इसके लिए हमें पुलिस की भर्ती भी करनी पड़ेगी और पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक साथ प्रस्ताव तैयार करिए, हर एक पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पीएसी की बहानियों में अवस्थापना सुविधाएं इतनी बढ़ाइए कि वहां पे रहने वाले पुलिस कार्मिक जब उन्हें ड्यूटी के बाद अवकाश मिले तो वे जाकर के वहां आराम से रह भी सकें, एक सुरक्षित माहौल में रह सकें। इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाइए और आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पीएसी बहानी के लिए इसी प्रकार के लॉजिस्टिक को उपलब्ध करवाया है जो यहां पे G+11 का आपको देखने को मिल रहा है। और जब मैं जाता हूं बहुत सारे जनपद ऐसे हैं, उन जनपदों में आप जाएंगे तो उन जनपदों में जो सबसे ऊंची मीनार होगी, सबसे ऊंचा टावर जो आपको देखने को मिलता होगा वह उत्तर प्रदेश पुलिस का ही बैरक होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस के उस बैरक को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फलाने जनपद का ये सबसे ऊंचा जो टावर है, ये बिल्डिंग है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों के लिए जो अवस्थापना सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष में तय की है उसी का परिणाम है। बहनों और भाइयों, एक तरफ अवस्थापना सुविधाओं का विकास, दूसरी तरफ पुलिस की भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था और परिणाम वही है
जो प्रदेश पहले दंगा प्रदेश माना जाता था, हर जनपद में कोई ना कोई बड़ा माफिया और गुंडा तबाही मचाया हुआ था, आज वही प्रदेश कानून व्यवस्था का एक मानक देश के अंदर प्रस्तुत कर रहा है। दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया से मुक्त, एक अनुशासित और उपद्रव प्रदेश से बदल करके अब एक अनुशासित और उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है। और उसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज 26वीं वाहिनी पीएसी में ये G+11 के इस टावर और हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ मुझे आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। आज उत्तर प्रदेश पर कोई बाहर का व्यक्ति हंस नहीं सकता, कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, यहां के परसेप्शन के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं भी जाता है, लोग जब उससे पूछते हैं कहां से हैं, अगर वो बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, गोरखपुर से हूं, लखनऊ से हूं, आजमगढ़ से हूं, या किसी भी जनपद का नाम लेता है, तो आज सामने वाले के चेहरे पे एक नई चमक दिखती है कि अच्छा उत्तर प्रदेश से। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले यह स्थिति नहीं थी। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेने का मतलब आपको होटल और धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था, किराए पे कोई कमरा नहीं देता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के ही लोगों को एक प्रकार का डरावना दृश्य उनके सामने आ जाता था। आज इस डरावने दृश्य से उभार करके उत्तर प्रदेश को नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ कानून व्यवस्था की बेहतर नजीर प्रस्तुत करने वाले प्रदेश के रूप में आज जो नया उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के उन सभी जवानों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने प्राण प्रण से जुट करके इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है। आज उसका परिणाम है हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति एक सम्मान का भाव रखता है। हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि फोर्स की ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा मंत्र है, वह मंत्र है कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा, याद रखना जीवन के आगामी 30-35 वर्षों की सेवा में उतना ही कम खून बहेगा। याद रखना किसी भी फोर्स पर यह अक्सर सा लागू होता है। ट्रेनिंग के मंत्र होते हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पुलिस के उन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के साथ साथ यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हमने जुलाई 2024 में 3 नए कानून भी लागू किए हैं। ये 3 नए कानून क्या हैं? ट्रेनिंग के दौरान हर नए पुलिस कार्मिक को इसके बारे में सीखना है। याद रखना पुलिस ने तकनीक को कैसे अपनाना है, इसके बारे में भी ट्रेनिंग के दौरान आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी। फॉरेंसिक साइंस में क्या करना है, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करना है, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या कार्रवाई और क्या सावधानी बरतनी है, इसके लिए और मिशन शक्ति के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महिला सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम के साथ महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सभी उत्तरदायित्वों को एक साथ निर्वहन करने के सभी गुण इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सीखने को मिलेंगे। इस ट्रेनिंग को उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ लेके चलना है जितनी प्रतिबद्धता के साथ इस ट्रेनिंग के बाद आगे के जीवन के सेवा के वे क्षेत्र के जो पग पग पर आपके सामने चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगी और जीवन के सुनहरे अवसर भी जो आपको आपके कार्य के लिए सम्मानित करने का एक अवसर होगा, उससे भी
जोड़ने का एक अवसर होगा। आज के इस अवसर पर मुझे यहां पे पीएसी 26वीं पाहनी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अंदर बड़ा कैंपस है, अच्छा, यहां पर लोगों ने पहले से ही बहुत यहां के पूरे वातावरण को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास होना चाहिए। फोर्स दिन भर ट्रेनिंग नहीं होगी, दिन भर आपकी क्लासेस भी नहीं चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, कुछ कार्य ऐसे निकालने चाहिए जो आपके उस ट्रेनिंग के दौरान की स्मृतियों को ताजा कर सके, बता सके, लोगों की स्मृतियों बना रहे। जैसे बागवानी का ग्रीनरी, उस पूरे कैंपस को इतना हरा भरा बनाइए, आध्यात्मिक वातावरण दिखाई दे, ऐसा बनाने का प्रयास करिए। श्रमदान के माध्यम से फोर्स अगर उस कार्य को करती है, लगता है लोगों को उसका अलग ही महत्व होता है। एक होता है हम सरकार से पैसा देते हैं, वो कार्य हो गया, हमने पेड़ लगा लिया, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली, हमने अपने परेड ग्राउंड को ठीक कर लिया। एक होता है फोर्स ने स्वयं अपने स्तर पर सबने जुट करके, अगर हमें आपातकालीन स्थिति में कहीं पे जाना हो, हमें सारी तैयारी स्वयं करनी होती है। तब हम इंतजार नहीं करते कि हमारे लिए इस प्रकार की प्लानिंग होगी, वहां पे हमें स्वयं मोर्चा संभालना होता है। ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान हमें श्रमदान के माध्यम से भी उस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो अन्यों के लिए प्रेरणा बन सकती है, नए लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। हमें समय समय पर इंटरैक्शन के लिए स्कूली बच्चों को भी बुलाना चाहिए, उनके बीच में भी हमारे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हमें बताना चाहिए हमने क्या किया है, क्या पीएसी बटालियन में, क्या किसी पुलिस लाइन में कोई पुलिस म्यूजियम है, पुलिस के इतिहास के बारे में लोग जाने, ट्रैफिक पार्क के बारे में कोई जानकारी हमने देने का प्रयास किया। अगर हम उनके बारे में बताएंगे, लोग जानकारी लेंगे। सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की मौत वर्ष में होती है। मैं जब उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या को देखता हूं, मुझे लगता है 3 वर्ष में कोविड कालखंड में 23,000 मौतें प्रदेश में हुई थी, 3 वर्ष में। लेकिन सड़क दुर्घटना में 1 वर्ष में ही 20 से लेकर 22,000 मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। परिवार के परिवार समाप्त हो जाते हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने के कारणों के बारे में जानना चाहिए। कहां पे ब्लैक स्पॉट है, कहां ओवर स्पीडिंग है, कहां नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं, कहां ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये सभी जानकारी अगर हम बच्चों को देंगे और उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे स्वयं भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, अपने अभिभावकों को भी बताएं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए हम एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनता है। और ट्रेनिंग के दौरान इन सभी के बारे में सीखना, महिला सुरक्षा के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में भी जानना, क्योंकि एक एक महिला पुलिस कार्मिक को एक समय के बाद महिला बीट अधिकारी के रूप में अपने अपने बीट में उसको वहां पे लीडरशिप देनी है। ग्राम पंचायत में जाके, किसी वार्ड में जाकर वहां के लोगों के साथ संवाद बनाना है। एक टीम वर्क कैसे होता है सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए, महिला स्वावलंबन के लिए, कौन कौन से ऐसी स्कीम है जो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग में सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ा सकता है। इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसके बेहतर परिणाम सामने आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे 60,244 नौ प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश के अंदर 112 ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी इस बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक नया संबल बनने वाले हैं। आप लोग जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल का फील्ड यूनिट के साथ जुड़ेंगे, सिविल बल में कोई पीएसी में जाएगा, कोई अलग अलग केंद्रों में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करेगा, उस दौरान ट्रेनिंग के अनुभव का लाभ उन सभी को प्राप्त होना चाहिए
आज के इस अवसर पर 26वीं बहानी के इस G+11 नए टावर के लोकार्पण और नए हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं पीएसी परिवार को, उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।